हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एफईटी की बात की जाएगी। अभी तक के हमारे डिस्कशन में हमने चर्चा की, डायोड से स्टार्ट किया अपना डिस्कशन, डायोड के एप्लीकेशंस के बारे में डिटेल डिस्कशन हमने किया। देन आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस द बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बीजीटी, उसकी बाइसिंग की खूब चर्चा हमने की, एम्पलीफायर के बारे में डिस्कशन किया और उसमें एक दो टॉपिक उसमें बचे हुए हैं, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एनालिसिस, जिनको कि लास्ट में बिल्कुल मिसलेनियस टॉपिक्स के तौर पर हम डिस्कस करेंगे, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन दोनों ब्रांचेस के लिए रिक्वायर्ड है, इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स को रिक्वायर्ड नहीं है। चलिए, तो इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे मेनली फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के अंदर मॉसफेट, दैट इज द पर्टिकुलर वन। अर्लियर सिलेबस जो था बिफोर गेट 2021, उससे पहले का जो सिलेबस था वहाँ पर जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर भी सिलेबस का पार्ट था, लेकिन लेटेस्ट सिलेबस की अगर हम बात करते हैं गेट एग्जामिनेशन के, तो वहाँ पर सिर्फ मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की बात की गई है। तो मॉसफेट को ही हम डिस्कस करेंगे, जेफेट को हम डिस्कस नहीं करेंगे। एफईटी के दो ट्रांजिस्टर्स की बात की जाती है, जेफेट एंड मॉसफेट। सो मॉसफेट की चर्चा इसमें डिटेल में की जाएगी। तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे मॉसफेट के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, बहुत डीप फिजिक्स में डिस्कस नहीं करूंगा, विल डिस्कस इट टू अंडरस्टैंड द ऑपरेशन। ओके, आफ्टर दैट विल टॉक अबाउट द ऑपरेशन, देन वी विल टॉक अबाउट द बाइसिंग, किस तरह से बाइस किया जाता है, एंड देन वी टॉक अबाउट द एम्पलीफायर्स, किस तरह से इसका यूज करके एम्पलीफायर्स और डिफरेंट सर्किट्स को इंप्लीमेंट किया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की बेसिक इंट्रोडक्शन की, अगर मैं बात करता हूं जहां तक, तो FET is word that stands for field effect transistor. Field effect transistor, FET। बेसिकली ये सेकंड जनरेशन ट्रांजिस्टर है, फर्स्ट जनरेशन ट्रांजिस्टर है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बीजीटी पहले इन्वेंट हुआ और उसके बाद सेकंड जनरेशन जो ट्रांजिस्टर की आई वहां पर इन्वेंट हुआ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। बीजीटी की कंपैरिजन में इसमें कुछ अच्छी बातें हैं और ज़्यादातर अच्छी बातें ही हैं इसके अंदर। और बीजीटी के साथ अगर हम इसकी कंपैरिजन करते हैं तो स्पेशली इंटीग्रेटेड सर्किट्स को बनाने में, आईसीज को बनाने में मोर देन 75% आईसीज को इंप्लीमेंट किया जाता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की हेल्प से। अब आज की तारीख में देखें तो ये इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू इंटीग्रेटेड सर्किट इंप्लीमेंटेशन। कुछ पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है एज पर इट्स नेम से। फील्ड इफेक्ट, फील्ड मींस समथिंग दैट इज क्रिएटेड इलेक्ट्रिफिकली, सो दैट इज द वोल्टेज, यानी कि ये वोल्टेज डिपेंडेंट है, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स इसको बोलते हैं, आगे चल के बात करेंगे। जबकि बीजेटी जो है वो करंट कंट्रोल करंट सोर्स है। ये किस तरह का सोर्स है? वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स है, इसलिए हम इसमें वर्ड यूज करते हैं फील्ड इफेक्ट। यहां पर सिर्फ ड्रिफ्ट करंट फ्लो होता है, जबकि बीजेटी में हमने ऑब्जर्व किया कि डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट दोनों ही फ्लो होते हैं। डिफ्यूजन करंट, ड्रिफ्ट करंट हम जानते हैं क्या होते हैं। डिफ्यूजन करंट इज कॉज्ड बाय द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ चार्ज कैरियर्स एंड ड्रिफ्ट करंट इज कॉज्ड बाय द सप्लाइड वैल्यू। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ ड्रिफ्ट करंट फ्लो होता है, यानी कि इसके अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, चाहे वो इलेक्ट्रॉन्स हो या वो होल्स हो, डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ एफईटी, ही कंडक्शन ऑफ करंट में इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इसे हम यूनिपोलर डिवाइस भी बोलते हैं। ये सब पॉइंट्स मैंने कुछ लिखाए हुए हैं, कुछ नए पॉइंट्स अगर आपको मिलते हैं तो आप चाहें तो अपनी कॉपी में इनको लिख सकते हैं। ओके, एक एक करके मैं जो पॉइंट्स बोल रहा हूँ, जिनमें से जो भी आपको बेटर लगते हैं या नए लगते हैं सुनने में, उनको आप आराम से नोट कर लीजिएगा। ये है एक यूनिपोलर डिवाइस, जबकि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बीजेटी जो है वो है बाइपोलर डिवाइस। बीजेटी के अंदर माइनॉरिटी कैरियर्स एंड मेजॉरिटी कैरियर्स दोनों ही चार्ज कंडक्शन ऑफ करंट के लिए इन्वॉल्व होते हैं। सो डेफिनेटली बीजेटी जो है वो टेम्परेचर और एम्बिएंट कंडीशंस के लिए ज़्यादा सेंसिटिव है। ओके, लेकिन ये जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, क्योंकि इसमें सिर्फ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का कैरियर कॉन्सेंट्रेशन इन्वॉल्व है, तो डेफिनेटली इट इज लेस सेंसिटिव टू द टेम्परेचर एज कंपेयर टू बीजेटी। ओके, बाकी और भी इसके एडवांटेजेस हैं, इनकी बात करें तो जिस तरह से इसका फैब्रिकेशन है वो आसान होता है, सर्किट का इंप्लीमेंटेशन एज कंपेयर टू बीजेटी इसका आसान होता है, एफईटी का, यानी कि सर्किट इंप्लीमेंटेशन इज इजियर। सेकेंड थिंग, फैब्रिकेशन, यानी कि जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को डिजाइन करना हो तो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की कंपैरिजन में इसका कम स्टेप्स में इसका डिजाइन हो सकता है।
मान लीजिए आपने जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है वो आप लेके आए, और ऐसे घर पे नहीं बनता है, बट आपने मान लीजिए उससे इंप्लीमेंट किया, तो इसमें कम स्टेप्स में ट्रांजिस्टर तैयार हो जाएगा एज कंपेयर टू बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। वहां पर 3 अलग टाइप एन पी एन टाइप से आपको इंप्लीमेंट करना होगा। यहाँ का स्ट्रक्चर थोड़ा सा ईजी है, तो फैब्रिकेशन आसान है, ऑपरेशन आसान है। दूसरा, अगर हम बात करते हैं जैसे आज की जो टेक्नोलॉजी है उसमें स्पेस की प्रॉब्लम है, स्पेस इन द सेंस कि पर्टिकुलर डिवाइस जो हम बना रहे हैं उसको कॉम्पैक्ट और बहुत प्रिसाइज होना चाहिए। तो उसके लिए अगर हम देखते हैं तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर यानी कि FET के अंदर 1/5 एरिया रिक्वायर्ड होता है सिलिकॉन चिप पर एज कंपेयर टू बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। BJT की कंपैरिजन में इसमें 1/5 एरिया में ही ये इंप्लीमेंट हो जाता है। यानी कि अगर हमें मोर प्रिसाइज, मोर कॉम्पैक्ट सर्किट डिजाइन करना हो, देन डेफिनेटली वी प्रेफर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर ओवर BJT। जैसा कि मैंने बताया भी आपको कि 75% से ज़्यादा जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं उनमें इसको यूज किया जाता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को। एक और बात इसमें अगर हम बात करते हैं, BJT में हमने जब डिस्कस किया तो 4 डिफरेंट रीजन्स ऑफ ऑपरेशन में ये ऑपरेट होता है। तो मेनली इसका जो एप्लीकेशन है वो या तो एज अ एम्पलीफायर इसे हम करते हैं जब ये वर्क करता है इन एक्टिव मोड ऑफ ऑपरेशन, और या फिर हम उसे एज अ स्विच यूज करते हैं, या मैं ऐसे बोलूं एज अ हम रजिस्टर इसको यूज कर लेते हैं। स्विच मीन्स व्हाट? रजिस्टर विल अलाउ द करंट और विल ब्लॉक द करंट, यानी कि हाई रेजिस्टेंस और लो रेजिस्टेंस। यानी कि BJT के अंदर जो मेजर एप्लीकेशंस हैं वो या तो इसको एम्पलीफायर बना लें आप, या फिर इसे रजिस्टर बना लें। लेकिन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के अंदर अपार्ट फ्रॉम एम्पलीफायर एंड रजिस्टर तो इससे बन ही जाते हैं। डेफिनेटली FET कैन एक्ट एज एम्पलीफायर एज वेल एज इट कैन एक्ट एज अ रजिस्टर। इट कैन ऑल्सो एक्ट एज अ कैपेसिटर, यानी कि FET को, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को हम एम्पलीफायर की तरह यूज कर सकते हैं, रजिस्टर की तरह यूज कर सकते हैं, और एज अ कैपेसिटर भी ICs में इसे यूज किया जा सकता है। और हम जानते हैं कि जो नॉर्मल कैपेसिटर है, जैसे माइक्रोफेरेड ऑर्डर का कोई कैपेसिटर है, उसको आप IC पे फैब्रिकेट नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए आपको DC को ब्लॉक करना हो तो वहां पर कैपेसिटर अगर रिक्वायर्ड है तो इंटीग्रेटेड सर्किट में कैपेसिटर को आप फैब्रिकेट नहीं कर सकते, क्योंकि कैपेसिटर रिक्वायर्स मोर एरिया, large capacitors requires more area. So MOSFET या field effect transistor can be utilized as a capacitor also in the IC circuits. Okay, तो ये सभी इसके मेजर पॉइंट्स हैं जिनसे कि ऑब्वियस है कि सेकंड जनरेशन है, सो इट विल बी बेटर देन द बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। लेकिन सम एस्पेक्ट्स की हम बात करते हैं, जैसे गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट हो गया, वो BJT के अंदर ज़्यादा होता है। यानी कि अगर हमें हाई फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर बनाने हो तो हाई फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर में BJT को प्रेफर करते हैं ओवर द फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। FET के ऊपर BJT इज बेटर इन दैट कंडीशन, क्योंकि ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वैल्यू पर ये अटेन्यूएट करना शुरू कर सकता है सिग्नल्स को, बट जो BJT जो है वो क्या करेगा? स्टिल एम्पलीफिकेशन को प्रोवाइड करेगा। सो ऑब्वियस है कि थोड़ा सा डोमिनेटिंग तो है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एज कंपेयर टू BJT, बट स्टिल BJT इज इन यूज। चलिए, तो FET में 2 ट्रांजिस्टर्स की चर्चा की जाती है। द वन इज मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, वी से इट इज एज एब्रिविएशन ऑफ MOSFET, मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, MOSFET। ओके, दूसरा इसमें हम बात करते हैं जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की, JFET की। JFET, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। मैं फिर से आपको बोल दूं कि विल टॉक ओनली अबाउट जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। सिलेबस के, लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से आपको प्रीवियस ईयर जब आप सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो आपको ये JFET के क्वेश्चंस भी वहां पर मिल जाएंगे, तो घबराइएगा मत, क्योंकि लेटेस्ट सिलेबस में JFET अब नहीं आएगा। इसमें 2 कैटेगरीज में इसको डिवाइड करते हैं MOSFET को, एनहांसमेंट MOSFET, एनहांसमेंट MOSFET and depletion MOSFET. We categorize MOSFET into 2 categories, enhancement and depletion. Enhancement and depletion MOSFET को भी फर्दर, जैसे 2 कैटेगरी हमने MOSFET की, उसमें इनको भी फर्दर हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट इज कॉल्ड N चैनल
N channel E MOSFET. Another one is called P channel E MOSFET. इस तरह से यहां पर N channel D MOSFET, depletion MOSFET, and P channel depletion MOSFET. ओके इस तरह से जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एन चैनल एंड पी चैनल, एनजेफेट एंड पीजेफेट। यहां पर अगर हम बात करें एनहांसमेंट और डिप्लीशन, इन दोनों में क्या अंतर है, तो जब हम बात करते हैं, इसको नोट कर लें आप, पहले स्क्रीन को पॉज करें फटाफट से और इस डिवीजन को आप नोट कर लें। कुछ जो पॉइंट्स मैंने बोले थे उनमें से जो आपको अप्रोप्रिएट लगे हों उनको आप दोबारा से सुन लें चाहें तो, अदरवाइज आप उनको अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं अपनी जानकारी के लिए। देखिए ई मॉसफेट और पी मॉसफेट की ब्रीफ कंपैरिजन की अगर मैं बात करूं, विल डिस्कस देम इन डिटेल। अब हम सारा डिस्कशन हमारा जो है वो मॉसफेट के इर्द गिर्द चलेगा। तो डिप्लीशन मॉसफेट के अंदर ऑलरेडी फैब्रिकेटेड चैनल होता है, यानी कि ऑलरेडी इसके अंदर एक जो कंडक्शन ऑफ करंट के लिए जो चार्ज कैरियर्स रिक्वायर्ड हैं, या जो कंडक्शन ऑफ करंट में चार्ज कैरियर्स इन्वॉल्व होंगे, वो एक पर्टिकुलर रीजन में कॉन्सेंट्रेटेड वे में अवेलेबल होते हैं। यानी कि इट हैज फिजिकल प्रेजेंस ऑफ फिजिकल चैनल थ्रू विच कंडक्शन ऑफ करंट कैन हैपन्स। ओके, लेकिन ई मॉसफेट के अंदर हम एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वोल्टेज, इसकी बिल्कुल हम लोग अध्ययन करेंगे, अप्लाई करके यहां पर चैनल को पहले क्रिएट करते हैं, देन वी कंट्रोल द कंडक्टिविटी ऑफ चैनल। लेकिन डी मॉसफेट के अंदर चैनल इज ऑलरेडी प्रेजेंट, we will just control the conductivity of channel and accordingly conduction of current happens in the D MOSFET. Okay, so इसके अंदर डिप्लीशन MOSFET के अंदर दो मोड ऑफ ऑपरेशंस होते हैं, आप चाहें तो इन पॉइंट्स को लिख लें, बाकी ये पढ़ेंगे डिटेल में इनको। तो दो ऑपरेशंस होते हैं इसके अंदर, एनहांसमेंट मोड में वर्क करता है और डिप्लीशन मोड में भी ये ऑपरेट होता है, इसलिए इसे डुअल MOSFET भी बोला जाता है। डी MOSFET इज ऑल्सो कॉल्ड डुअल MOSFET बिकॉज इसके अंदर दो मोड ऑफ ऑपरेशंस हैं, एनहांसमेंट मोड एंड डिप्लीशन मोड। E MOSFET के अंदर the only one mode that is called enhancement mode of operation act in this। चलिए तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं किसकी, E MOSFET की। तो चर्चा करेंगे सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। सो मेक अ हेडिंग हियर, enhancement MOSFET, हेडिंग कीजिएगा आप E MOSFET, enhancement मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, E MOSFET। So in E MOSFET, as usual, we are having two E MOSFET, N channel and P channel E MOSFET. Okay? तो सबसे पहले मैं यहां पर N channel के बारे में बात कर लेता हूं। जो मैकेनिज्म N channel की होगी, जैसे बिल्कुल वो NPN PNP वाला सिस्टम है, जैसे वहां पर था कि भाई इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी कैरियर्स हैं, होल्स मेजॉरिटी कैरियर्स हैं, यही बात यहां पर भी। जो मैकेनिज्म N channel की होगी बिल्कुल सिमिलर मैकेनिज्म P channel की भी होगी। डिफरेंस कितना सा होगा, डिफरेंस सिर्फ क्या होगा, उसके चार्ज कैरियर्स का होगा, कौन किसका मेजॉरिटी कैरियर्स होगा। हालांकि इसके अंदर हम जानते हैं कि मेजॉरिटी कैरियर्स आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ करंट। सो पर्टिकुलर जैसे किसी में इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर्स होंगे, किसी में होल्स होंगे डेफिनेटली। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहां पर दोस्तों एन चैनल ई मॉसफेट के बारे में। लेट्स सी एन चैनल ई मॉसफेट। ओके, सो लेट्स सी इट्स स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की बात करते हैं, किस तरह का इसका फिजिकल स्ट्रक्चर होगा। सबसे पहले इसमें लिया जाता है दोस्तों एक P नेगेटिव सबस्ट्रेट। P नेगेटिव, जैसे मान लीजिए मैं कोई भी एक पर्टिकुलर जो सेमीकंडक्टर है उसमें हम दो तरह से बनाते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से, P टाइप, N टाइप। तो इसमें लिखने का तरीका होता है, जैसे मान लीजिए मैं उसे P लिख रहा हूं सिंपल, तो वो हो गया मॉडरेटली डोप्ड। अगर मैं उसे P प्लस लिख रहा हूं, जैसे मान लीजिए किसी भी को ऐसे मैंने लिख दिया P प्लस, तो इसका मतलब होता है हैवी डोपिंग। आप चाहे तो अपने शब्दों में लिख देना कहीं, P प्लस का मतलब क्या होता है, हैवीली डोप्ड। और जब हम लिखते हैं P माइनस, तो P माइनस का मतलब होता है दोस्तों लाइटली डोप्ड। तो एक हमने यहां पर कंसिडर किया P नेगेटिव सबस्ट्रेट। ओके, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर एक P नेगेटिव सबस्ट्रेट लेंगे, यानी एक सेमीकंडक्टर लिया आपने, एक बॉडी स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं, सबस्ट्रेट या बॉडी हमने लिया। ओके, सो
लिखेंगे स्ट्रक्चर में, अ पी नेगेटिव सबस्ट्रेट और बॉडी इज यूज्ड। ओके, सबसे पहले हम इसमें, जैसे हमने ये कंसीडर किया, अब इसमें एक डोपिंग आप करेंगे किसकी, 2 N+ चैनल्स की, जैसे ऑन दैट साइड, टू N+ रीजन्स डोप्ड इनटू दैट P नेगेटिव सबस्ट्रेट, यानी कि इसके अंदर हमने डोपिंग किसकी कर दी है दोस्तों, N+ रीजन्स की। 2 N+ रीजन्स को हमने इसमें डोप कर दिया इन द P नेगेटिव सबस्ट्रेट। दैट P नेगेटिव सबस्ट्रेट, आप अपने शब्दों में इसको लिखते रहना है ना, दैट P नेगेटिव सबस्ट्रेट इज ऑल्सो कॉल्ड द बॉडी ऑफ MOSFET एंड 2 N+ रीजन वी हैव डोप्ड हियर। यहां पर हमने 2 N+ रीजन्स को डोप किया है। ऑन इट वी प्लेस्ड, इसके ऊपर हम क्या प्लेस कर देते हैं, एक इंसुलेटर की लेयर को फॉर्म कर देते हैं, लाइक दिस, अ थिन लेयर ऑफ इंसुलेटर। दैट इंसुलेटर हम यहां पर ले सकते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड को ले सकते हैं, SiO2 को ले सकते हैं, सिलिकॉन ऑक्साइड यानी कि SiO2 को भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। ओके, SiO को भी यूज कर सकते हैं एंड SiO2 को भी हम यूज इसमें कर सकते हैं। लिखेंगे इसमें, अ थिन सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर या थिन ऑक्साइड लेयर इज फॉर्म्ड ऑन द structure. Okay, this is what basically, this is thin SiO2 layer. The point which is markable is thin. Okay, यहां पर हमने फॉर्म की these 2 N+ regions, यहां पर लिखे नेक्स्ट पॉइंट, आप लिखते रहना, बोल रहा हूं मैं, these 2 N+ regions are called source and drain. इसमें 2 पर्टिकुलर सेक्शन की बात की जाती है दोस्तों। The one is called gate, sorry, 3 रीजन्स की बात की जाती है, I'm sorry. The one is called drain, another one is called source and the third one is called the drain. यहां पर जो 2 N+ रीजन्स हैं जिनको हमने यहां पर मेटल डिपॉजिट किया गया है इनके इस तरह से टू फॉर्म द, यहां पर आप चाहें तो लिख दें, ये हो गया आपका ड्रेन, डी से डिनोट किया मैंने इसको, ये हो गया सोर्स। ओके, सो इसके अंदर ये जो आप देख रहे हैं यहां पर जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया इस तरह से, मेटल इज डिपॉजिटेड इनटू दैम टू मेक द इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस, जिससे कि कनेक्शंस इंप्लीमेंट करे जा सके। बेसिकली N+ जो सबस्ट्रेट है, जो N+ जो रीजन हमारे पास है, वो कनेक्ट हो किसके साथ, मेटल कनेक्ट, ये आउटसाइड में जब कनेक्ट हो तो डेफिनेटली यहां पर तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर है, तो इसमें मेटल डिपॉजिट कर दिया जाता है जिससे कि इलेक्ट्रिक कनेक्शंस को प्रोवाइड किया जा सके, क्योंकि मेटल एक ऐसा एलिमेंट है जो ओमिक कनेक्शंस को दे सकता है, यानी कि जिसके जो कनेक्शंस हैं वो V प्रोपोर्शनल टू I को फॉलो करते हैं। इस तरह से यहां पर हमने क्या डिपॉजिट किया है, तो आप चाहें तो लिख लें, मेटल इज डिपॉजिटेड इनटू N+ रीजन्स सो दैट इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस कैन बी फॉर्म्ड। अभी मैंने बोला कि 3 रीजन्स इसमें होते हैं, एक होता है सोर्स, ये जो इंडिकेट किया मैंने, एक होता है ड्रेन, और थर्ड वन रीजन इज कॉल्ड द गेट रीजन। गेट रीजन किस तरह से फॉर्म होगा, मेटल इज डिपॉजिटेड ऑन द सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर, इसके ऊपर मेटल की एक लेयर बना दी जाती है इस तरह से, ओके, जो कि बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है, आइसोलेटेड है किसके साथ, P नेगेटिव सबस्ट्रेट के साथ, और इसे हम बोलते हैं दोस्तों गेट। दैट रीजन इज व्हाट कॉल्ड गेट। जैसे हम वहां पर बात करते थे इन BJT, वी आर हैविंग 3 डिफरेंट रीजन्स, द फर्स्ट इज कॉल्ड एमिटर, बेस, कलेक्टर। इसी तरीके से यहां पर भी 3 डिफरेंट रीजन्स हैं, सोर्स, ड्रेन एंड गेट। कंपैरिजन के तौर पर अगर हम बात करते हैं तो सोर्स जो रीजन है दोस्तों वो कंपैरेबल है किसके साथ, तुलनात्मक अगर हम बात करें तो एमिटर के साथ कंपैरेबल है। ओके, जो ड्रेन है दोस्तों, ड्रेन दैट इज कंपैरेबल टू द कलेक्टर रीजन ऑफ द BJT। कहीं ना कहीं कैरेक्टरिस्टिक्स आप देखेंगे मैच करते हुए होंगे। ओके, और जो गेट रीजन है इसका,
दैट गेट रीजन इज कंपेरेबल विद द बेस रीजन। जैसे हम बीजेटी में बोलते थे कि भाई जो चार्ज कैरियर्स हैं वो एमिट्स होंगे फ्रॉम एमिटर एंड विल मूव टू द कलेक्टर थ्रू द बेस रीजन। ओके, वैसे हम यहां पर बोलते हैं सोर्स क्या करेगा, चार्ज कैरियर्स को एमिट करेगा। अब जो भी चार्ज कैरियर्स होंगे वो एमिट्स करेगा कौन, सोर्स, और वो पहुंचेंगे कहां पर, ड्रेन पर। और जो सोर्स से ड्रेन तक चार्ज कैरियर्स जो मूव करेंगे दे विल कॉज द फ्लो ऑफ करंट इन द मॉसफेट। बात समझ में आ गई आपको? अभी हम सिर्फ स्ट्रक्चर की चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, अभी हमने किस तरह से ऑपरेट होगा उसके बारे में बिल्कुल भी बात अभी तक नहीं की है। ठीक है, दिस इज द मेटल लेयर विच आई हैव डिपॉजिटेड हियर। जो व्हाइट से मैं यहां पे इंडिकेट किया है तीनों में, वो मेटल लेयर हमने डिपॉजिट करी है। बाकी ये जो है वो पी नेगेटिव सबस्ट्रेट है पूरा। तो ये स्ट्रक्चर हो गया इसका। हमने ये चीज ऑब्जर्व करी इसमें, सोर्स, ड्रेन, गेट किस तरह से यहां पर ये काम कर रहे हैं। ओके, चलिए अब हम देखते हैं इसे, इसका नाम भी इसी चीज पर बेसिस है। देखिएगा, सबसे पहले लेयर किसकी है, मेटल इज डिपॉजिटेड ओवर हियर। सो मेटल इज डिपॉजिटेड एट द टॉप। मेटल सबसे टॉप पर डिपॉजिट किया है आपने, चाहे वो गेट रीजन बनाना हो या इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस फॉर्म करना हो सोर्स और ड्रेन के। N प्लस ये जो सोर्स ड्रेन है ना, ये मेटल नहीं है सोर्स ड्रेन, ध्यान दीजिएगा। सोर्स और ड्रेन क्या है, N+ रीजन्स हैं। 2 N+ रीजन्स आर कॉल्ड सोर्स एंड ड्रेन। इनको कनेक्ट किया गया है बाहरी, लेकिन जो गेट है वो मेटल डिपॉजिट किया गया, वो गेट रीजन है। क्लियर है? मेटल इज डिपॉजिटेड एट द टॉप। ओके, ऑक्साइड लेयर इन द मिडल। ऑक्साइड लेयर कहां पर है, लेयर इन द मिडल, ऑक्साइड लेयर इन द मिडल। ओके, एंड सेमीकंडक्टर इन द बॉटम। देखिए, मेटल, ऑक्साइड और फिर क्या आ गया सबसे लास्ट में, सेमीकंडक्टर, चाहे वो पी नेगेटिव सबस्ट्रेट हो या N+ हो। सेमीकंडक्टर इन द बॉटम, सेमीकंडक्टर इन द बॉटम। So as its name suggested, metal oxide semiconductor, तो ये क्या बन गया दोस्तों, ये बन गया MOSFET। ओके, जो बॉडी है इसकी या जो सबस्ट्रेट जिसको हम बोल रहे हैं, सबस्ट्रेट और जो सोर्स रीजन है वो इलेक्ट्रिकली शॉर्टेड होते हैं इस तरह से, और 2 वोल्टेजेस हमें यहां पर रिक्वायर्ड होते हैं फॉर इट्स ऑपरेशन, जिससे कि ये ऑपरेट हो। हम जानते हैं ई मॉसफेट के अंदर कोई भी फैब्रिकेटेड चैनल प्रेजेंट नहीं है, फिजिकल चैनल प्रेजेंट नहीं है, यानी कि एक वोल्टेज हमें अप्लाई करना पड़ेगा दोस्तों टू क्रिएट द चैनल, जिससे कि चैनल क्रिएट हो सके। ओके, और एक वोल्टेज प्रोवाइड करना पड़ेगा टू फ्लो द चार्ज कैरियर्स के फ्लो के लिए, यानी कि टू कॉजेस द कंडक्शन ऑफ करंट। ओके, सो लिखे इसमें, फॉर द प्रॉपर ऑपरेशन वी हैव रिक्वायर्ड 2 वोल्टेजेस। इसको नोट कर लो, पहले स्क्रीन को पॉज करो, इस पूरे स्ट्रक्चर को नोट कर लो, फिर लिखेगा फॉर द प्रॉपर ऑपरेशन वी हैव रिक्वायर्ड 2 वोल्टेजेस। द फर्स्ट लिखें VGS, लिखेगा टू क्रिएट द चैनल एंड टू कंट्रोल द कंडक्टिविटी ऑफ चैनल। अभी मैं बात करूंगा, जब ऑपरेशन की हम लोग चर्चा करेंगे, देन वी विल टॉक हाउ दिस VGS इज क्रिएटिंग द चैनल, किस तरह से चैनल क्रिएट कर रहा है और किस तरह से चैनल की कंडक्टिविटी को कंट्रोल कर पा रहा है, बात करेंगे इसकी, डोंट वरी। टू क्रिएट द चैनल एंड टू कंट्रोल द कंडक्टिविटी ऑफ चैनल। सेकंड लिखें, दूसरा वोल्टेज हमें कौन सा चाहिए दोस्तों, VDS चाहिए। VDS का काम क्या है, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज है एज यूजुअल। D यहां पर ड्रेन, S इज फॉर सोर्स एंड G इज फॉर गेट हियर। सो लिखेगा इट रिक्वायर्ड टू फ्लो द चार्ज कैरियर्स फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन। ब्रैकेट में आप चाहें तो लिख दें, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ करंट इन द मॉसफेट। यानी कि ये चार्ज कैरियर्स को कोई धक्का तो दे, क्योंकि इसके अंदर कौन सा करंट फ्लो होता है, ड्रिफ्ट करंट फ्लो होता है। और ड्रिफ्ट करंट आप जानते हैं कि सप्लाई की वजह से ही फ्लो होता है। विदाउट सप्लाई देयर इज नो चांस ऑफ द फ्लो ऑफ ड्रिफ्ट करंट। डिफ्यूजन करंट कैन फ्लो बिकॉज ऑफ चार्ज कैरियर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, है ना। लेकिन ड्रिफ्ट करंट के लिए चार्ज कैरियर्स तभी फ्लो होंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाए। तो जो VDS है उसका काम यही है,
VDS का काम क्या है? टू प्रोवाइड द फोर्स टू द चार्ज कैरियर सो दैट चार्ज कैरियर्स कैन मूव फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन। अब वो इलेक्ट्रॉन्स हैं मेजॉरिटी कैरियर्स, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, और अगर वो होल्स हैं तो वो होल्स मूव करेंगे फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन। अगर हम बात करते हैं ऑपरेशन की, तो ऑपरेशन वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर आई थिंक। ओके, सो ऑपरेशन के बारे में चर्चा की जाएगी नेक्स्ट क्लास में। अभी इस क्लास के लिए इसका स्ट्रक्चर हमने समझ लिया है, बेसिक जानकारी इसके बारे में जुटाई हमने। ऑपरेशन की बात नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।